अवैध परिवहन करते 142 वाहन पकड़े गए, जिनसे 62,35,000 रकम वसूली गई। एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसके संबंध में मुझे कहना है। तहसील गरोटा में एरेच गांव पे गाटा संख्या 1 पे मैसर्स अम्बे सप्लायर्स के नाम पे तो एक ऑफिशियल बालू मोरम का पट्टा स्वीकृत हुआ था 2018 में, और इनकी अवधि है कम से कम 5 साल। और ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद और साथ में एनओसी मिलने के बाद पर्यावरण से और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होने के बाद ही इस पट्टे को जारी किया गया था। पट्टे की अवधि है 5 साल और क्षेत्रफल है लगभग 40 हेक्टेयर, जो 100 एकड़ के बराबर की है। यहाँ पे पट्टे की शर्तों में वाटर लिफ्टर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वाटर लिफ्टर को इस्तेमाल किया था। नॉर्मली पट्टे के शर्तों का अगर उल्लंघन किया, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम पहले नोटिस हम जारी कर देंगे, और जितने क्षेत्रफल में वो मशीन की इस्तेमाल या लिफ्टर के इस्तेमाल किया गया था उस पर हम पेनाल्टी लगवा सकते हैं 5 गुना की प्रतिशत। लगभग ये उसकी क्षेत्रफल की जो पैमाइश जो हुई थी, उस पैमाइश के हिसाब से हम लोग अपना पेनाल्टी नोटिस जो जारी करना वो हम जारी कर चुके थे। दूसरी बात ये भी है कि मौके पे जब हम हमारे टीम्स पहुँचे थे तो उस जगह पे ना कुछ मशीन की ये मिल पाई, लेकिन हाँ कुछ खंबे की सबूत मिल गए थे, जिसके आधार पर जो पट्टेधारक है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करने हेतु हमारा निरीक्षण कमेटी ने तो रिपोर्ट दे दिया था। एक और जो मुद्दा जो सामने उठी थी कि अवैध खनन के संबंध में विगत 3 महीनों में लगभग 5 प्रकरण ऐसे पकड़े थे और लगभग 142 गाड़ी को पकड़े थे, और जो 15 स्वीकृत खनन पट्टेधारकों को जो हमने पट्टा की शर्तों को उल्लंघन करने के लिए तो नोटिस भी जारी कर चुके हैं, लगभग 10 एफआईआर कर चुके हैं और लगभग 62,35,000 की शुल्क भी वसूली कर चुके हैं, और न्यायालय में 6 वाद भी योजित किया था। और कुल मिला के इस पूरे वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ 82 लाख की जो राजस्व का वसूली भी हुआ था, और साथ में 51 खनन की पट्टा है जो पत्थर का स्वीकृत हुआ था, 4 जो बालू का पट्टा वो भी स्वीकृत हुआ, और 18 पट्टे हैं जो इमरती पत्थर का है वो निरस्त किया था, और बालू मोरम का भी 3 पट्टे निरस्त किया था। और नोटिस के माध्यम से जो 51 लाख है पत्थर से, जो पत्थर के संबंधित पट्टों से वसूली किया था, और बालू की तो लगभग 2 करोड़ 61 लाख की राजस्व का भी वसूली हुआ। इसके साथ साथ संचालन में अभी वर्तमान में तो बालू मोरम की 3 पट्टे हैं, और बोल्डर गिट्टी की लगभग 51 पट्टे हैं, और पैरोलिफ्ट का है या डायस्पोर का है कम से कम 3 पट्टे हैं, और निरस्त हुए हैं जो खनन पट्टा है जो बालू मोरम का है 18, और गिट्टी बोल्डर है लगभग 20। इसका मतलब ये सारी चीज़ नए पट्टे स्वीकृत करने के लिए तो हम लोग अपना कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। और आज की तारीख में ई निविदा के हेतु कम से कम 8 पट्टे हैं जो बालू मोरम का विज्ञप्ति स्टेज पे है, और गिट्टी बोल्डर का है लगभग 37 पट्टे विज्ञप्ति स्टेज पे है। जो सहमति पत्र मिला है बोल्डर पे कम से कम 18 के, और सहमति पत्र जो बालू मोरम का है लगभग 12 पट्टे हैं। ये है इस जनपद की पूरे माइनिंग की डिटेल से संबंधित है। शायद वो लेजिटिमेट तरीके से जो हमारे खनन का कार्य हो या इलेजिटिमेट खनन का जो भी कार्य है उसके खिलाफ जो हमने कार्रवाई भी किए हो। और इसमें अभी माइनिंग का काम शुरू होने के बाद, बारिश होने से पहले इसमें जो कार्रवाई जो शुरू किया था, विज्ञप्ति जो शुरू किया था, उसके हिसाब से उस ई विज्ञप्ति में तो जो भी संबंधित लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक और बात भी कहना है, वन अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए कम से कम 4 बालू मोरम की जो है वो स्वीकृति स्टेज में है, और कम से कम 116 जो बोल्डर की या गिट्टी की है जो भी है वो तो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना बाकी है उसमें, और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए लगभग 18 है जो बोल्डर गिट्टी का है वो क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है, और बालू मोरम के लिए कम से कम 12 की जो है वो भी पेंडिंग है। ओके, कुछ लोग हैं जो भंडारण की व्यवस्था है। किस स्पॉट पे कार्रवाई हुई थी सर? हाँ, कल किस स्पॉट पे छापा मारा? एरेच है, पहले बताया था ना, एरेच गांव पे ही है, और वो भी ऑफिशियल पट्टा है जो पट्टे की शर्तों को उल्लंघन करने के हिसाब से वो नोटिस जारी करते पहले नोटिस के जवाब के हिसाब से हम लोग अपना जो भी है कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो सर क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? जो कोचाहार में स्टोन क्रेशर की वो चल रही है उसमें खनन विभाग से 27 पट्टे स्वीकृत हैं, लेकिन 150 की तादाद में